नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। साथियों, जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मेरा महिला एवं बाल अपराध की मैराथन क्लास लेके आऊँगा, तो साथियों हाजिर हूँ मैराथन क्लास लेके। तो आप साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। एक क्लास महिला एवं बाल अपराध क्लास साथियों, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। हर संडे को 100 से ज़्यादा क्वेश्चनों की मैराथन महिला एवं बाल अपराध कंप्यूटर की लेके आऊँगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना या आप मुझे सुझाव देना कि मैं किसकी मैराथन क्लास लेके आऊँ। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है साथियों? पहला क्वेश्चन, स्त्री की इच्छा के विरुद्ध चित्र खींचना और प्रसारण करना कानूनी भाषा में क्या कहलाता है? क्या दृश्य रैखिकता कहलाता है, या यौन उत्पीड़न कहलाता है, दृश्यकता कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, जो भी कोई स्त्री अगर प्राइवेट कार्यों में लगी हुई है, उसकी फोटो खींचना, उसको एक टक देखना, यानी कि ताक झांक करना, दृश्य रैखिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? दृश्य रैखिकता। ये इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 जो भारतीय दंड संहिता है, उसके अंदर धारा 354C में क्या इसका उल्लेख है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? राइट हो जाएगा। साथियों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के रखना। साथियों, बहुत शानदार शानदार प्रश्न है, मैं गारंटी ले सकता हूं साथियों ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। अगर प्रश्न नहीं आए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा साथियों। मैं कह रहा हूं यूट्यूब को डिलीट कर दूंगा अगर प्रश्न नहीं आए। मैं बता रहा हूं एग्जाम से पहले मैं 4-5 मैराथन क्लास करा दूंगा, जिसमें 1000+ प्रश्न करवा दूंगा। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी। आप ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और भाई को अपने सपोर्ट करना, साथ मिलकर तैयारी करें साथियों। इतनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बनाया है मैंने, व्याख्या की है उनकी, और बाकी मैं टाइप करके क्वेश्चन लाया। तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू हुआ? क्या 26 अक्टूबर 2006 को, 1 नवंबर 2006 को, 1 नवंबर 2007 को, या 14 नवंबर 2012 को? प्यारे मित्रों, 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है। कौन सा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का बना हुआ, 2006 में लागू होता है। जबकि 14 नवंबर 2012 को प्यारे मित्रों अपना ये पोक्सो एक्ट लागू होता है, यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। तो एक बाल विवाह अपना लागू होता है प्यारे मित्रों 1 नवंबर 2007 को। क्या होता है? बाल विवाह लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा प्यारे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कानून महिलाओं से संबंधित नहीं है? तो क्या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, स्त्रियों एवं कन्याओं का अनैतिक व्यापार नियम 1956, ये भी है साथियों। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में महिलाओं से संबंधित है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी महिलाओं से संबंधित। जबकि नागरिक अधिकार संरक्षण, ये इसमें पुरुष भी आते हैं, तो ये महिलाओं से संबंधित भी है, लेकिन ये पुरुष भी आते हैं। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा साथियों। साथियों, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सअप नंबर चल रहे हैं, और इसकी पीडीएफ पाने के लिए, और बाकी मैंने महिला बाल अपराध के, राजस्थान हिस्ट्री के, राजस्थान क्लास संस्कृति के, इंडियन हिस्ट्री के नोट्स डाल रखे हैं। तो नोट्स आपको ये जो मेरा टेलीग्राम दिख रहा है विनोद एसपीटी सर, आप जैसे ही टेलीग्राम पे जाओगे सर्च करोगे विनोद एसपीटी सर @विनोद_SPT @विनोद_SPT फिर अंडरस्कोर सर लगाओगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। आपको कोई दिक्कत हो, लिंक नहीं मिल रहा हो, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर है, और उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कहाँ से हो, आपका नाम क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से संरक्षण के लिए पोक्सो अधिनियम कब पारित किया गया था? यानी कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, पोक्सो एक्ट। पोक्सो की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है साथियों, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का एक्ट है। यानी कि 2010 को लागू होता है, 2013 को होता है, 2012 को होता है, या 2010 को? तो प्यारे मित्रों 2012 को लागू होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, साथियों आप लोगों का अगर प्यार यूं ही बना रहा तो मैं हर संडे के संडे आप बोलोगे उसकी मैराथन लेके आऊंगा, आप बोलोगे कंप्यूटर के लेके आओ सर, महिला बाल अपराध के लेके आओ, या राजस्थान जीके के लेके आओ, या फिर बेबाक के लेके आओ, बोलोगे वैसा ही करूंगा। लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना साथियों, ताकि सब मेरे भाई बहन को इसका बेनिफिट हो। और शानदार शानदार क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं, मैं हर टॉपिक में से जितने क्वेश्चन बढ़ सकते हैं संभावना उतने क्वेश्चन बना दूंगा, पर आप सपोर्ट करना। अगर आपका सपोर्ट रहा तो ज्यादा से ज्यादा मैराथन क्लास लेके आऊंगा साथियों, क्योंकि टाइम तो देखो मैं भी खुद अपना लगा के बना ही रहा हूं, तो टाइम तो देखो सर दे ही रहा हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय दंड संहिता आईपीसी किस वर्ष लागू किया गया था? क्या 1860 में,
1861 में, 1862 में, 1872 में। तो प्यारे मित्रों, भारतीय दंड संहिता आईपीसी लागू होता है 1862 में, जबकि 1860 का क्या है, ये एक्ट है। 1 जनवरी 1862 को लागू होता है। 23 अध्याय 511 इसमें धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को कम करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है साथियों, ऐसे लैंग्वेज के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। तो क्या ऑप्शन नंबर 1 है बाल शिक्षा को बढ़ावा देना। तो साथियों ये भी, इससे भी कम किया जा सकता है। अभिभावकों को बच्चों को लेकर जागरूक करना, ये भी अच्छा आंसर है कि उनको, अगर अभिभावकों को जागरूक करेंगे तो इससे भी हम थोड़े क्या है, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को कम कर सकते हैं। बच्चों को कानूनी अधिकार दिलाकर, बिल्कुल जैसे पोक्सो एक्ट हो गया, किशोर न्याय अधिनियम हो गया, ऐसे संस्थाएं द्वारा भी क्या है, बच्चों को कानूनी अधिकार दिलाकर अपराधों को कम किया जा सकता है, या इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों। और देखो साथियों, समाज में सबको, मतलब बच्चों के प्रति भी सोचना चाहिए, सबको प्रति सोचना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे, महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में शामिल हैं। तो क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध होते हैं, उसमें क्या क्या शामिल है। घरेलू हिंसा है प्यारे मित्रों, घरेलू हिंसा भी है, बलात्कार भी है, कार्यस्थल पर छेड़छाड़ भी है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है। बलात्कार ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी में संबंधित है, जो धारा 376 के अंदर आता है। दंड धारा 375 के अंदर बलात्कार की परिभाषा। कार्यस्थल पर छेड़छाड़ ये महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, ये 2013 का एक्ट है, 9 दिसंबर 2013 को लागू होता है। तो प्यारे मित्रों, इसमें डी राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, आपका प्यार यूं ही बना रहे साथियों, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते रहेंगे अपन। तो क्या है साथियों क्वेश्चन, आपराधिक व्यय और आपराधिक बल का प्रयोग, बल किस प्रकार की घरेलू हिंसा से सम्मिलित है। यानी कि अगर कोई महिला पर आपराधिक व्यय यानी उसको डराया जा रहा है और या आपराधिक बल का प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कौन सा है, शारीरिक हो गया, मतलब मारपीट करना। तो किस में आएगा, शारीरिक दुर्व्यवहार में आ जाएगा। यानी कि यौन दुर्व्यवहार तो साथियों यानी यौन से संबंधित हो गया। मौखिक भावनात्मक, यानी उसको मौखिक भावनात्मक यानी गाली गलौज करना, उसकी भावना को ठेस पहुंचाना। आर्थिक दुर्व्यवहार, उसकी संपत्ति को नष्ट करना या कोई संपत्ति को मतलब कुछ छीनना, ये क्या जाएगा आर्थिक दुर्व्यवहार के। और जबकि आपराधिक बल यानी कि मारपीट करना, ये इसमें आ जाएगा शारीरिक दुर्व्यवहार में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों, आप लोगों की स्क्रीन पे साथियों बहुत शानदार प्रश्न है, मेहनत करके बना के ला रहा हूँ, आपका सपोर्ट रहा तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आप, और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारे मित्रों, आप वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, आपसे विनती है। और लाइक भी करना और अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर्गत की जाती है। क्या धारा 9, धारा 4, धारा 18, धारा 8। तो साथियों किसके अंतर्गत की जाती है, धारा 8 के अंदर क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। जबकि धारा 9 में क्या है, संरक्षण अधिकारियों के क्या है, कर्तव्य बताए गए हैं। तो जबकि धारा 18 के अंदर संरक्षण आदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा प्यारे मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे, बाल विवाह पर रोक संबंधी कानून सर्वप्रथम पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था साथियों बाल विवाह पर, ये 1929 में किया गया था, 1829 में किया गया था, या 1949 में किया गया था, या 1822 में किया गया था। साथियों कब किया गया था, 1929 में, और 1 अप्रैल 1930 को लागू होता है। और किसके द्वारा, हरविलास शारदा के द्वारा, या अजमेर के थे, शारदा एक्ट बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया। तो साथियों भी बात कर ली अपने, कब, 2005 का एक्ट है, जबकि 2006 में लागू होता है। साथियों पारित ये 2005 में किया गया था, या ऑप्शन 2005 होता तो वो भी राइट होता, लेकिन ऑप्शन है नहीं, तो अपन 2006 को राइट मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों प्रश्न कैसे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हो तो अपने दोस्तों में इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। महिलाओं को कानूनी रक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। यानी कि महिलाओं को कानूनी शिक्षा दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई, 1990 में, 1992 में साथियों, 1988 में होती है, या 1997 में होती है। तो साथियों कब होती है ये, 1992 के अंदर क्या होती है, ये इसकी स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे क्या है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न,
दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं? क्या एक, दो, तीन, चार? तो साथियों दहेज से संबंधित तीन स्थितियां बताई गई हैं। कितनी बताई गई हैं? तीन स्थितियां, यानी विवाह से पहले दहेज, विवाह के समय दहेज लेना, विवाह के बाद दहेज लेना। और जबकि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 का एक्ट है और जबकि 1 जुलाई 1961 को लागू होता है और 10 धाराएं हैं। साथियों अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत किस प्रकार के अपराध होने पर दंड का प्रावधान किया गया है? क्या भ्रूण हत्या? साथियों भ्रूण हत्या तो पीसीपीएनडीटी एक्ट यानी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित है। बाल विवाह का अधिनियम अलग से बना हुआ है जो 2006 का एक्ट है, 1 नवंबर 2007 को लागू होता है। घरेलू हिंसाचार, घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम 2005 का एक्ट है साथियों। जबकि बलात्कार संबंधित क्या है? भारतीय दंड संहिता 376 के अंदर क्या दंड का प्रावधान है। और जबकि प्यारे मित्रों धारा 375 में बलात्कार से संबंधित परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, साथियों ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, आप मुझे कमेंट करना ज्यादा से ज्यादा किसकी आप आगे मैराथन क्लास लेके आऊं। आपका सपोर्ट बना रहेगा साथियों तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन करेंगे एग्जाम से पहले। नेक्स्ट प्रश्न क्या है साथियों, स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति का प्रयोग को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? व्यायाम कहा जाता है, नफरत कहा जाता है, हिंसा कहा जाता है, अपराध। तो साथियों क्या कहा जाता है? यानी कि मानसिक या शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति का प्रयोग को हिंसा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 1987 में रूप कंवर सती प्रकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? क्या मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, हरिदेव जोशी जी थे, बरकतुल्ला खां थे, जगन्नाथ पहाड़िया थे? साथियों राजस्थान में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? मोहनलाल सुखाड़िया जी ने बनाया है। जबकि 1987 में रूप कंवर सती प्रकरण के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी जी थे। इन्हीं के समय राजस्थान का 6ठा संभाग अजमेर बनाया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो 10 अध्याय 112 धाराएं साथियों, 8 अध्याय 29 धाराएं, 10 अध्याय 112 धाराएं, 5 अध्याय 110 धाराएं। तो साथियों इसमें 10 अध्याय 112 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, पीसीपीएनडीटी एक्ट अधिनियम का संबंध है। तो यानी कि ये लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम है, 1994 का अधिनियम है साथियों। कब का है? 1994 का। जबकि 1 जनवरी 1996 को लागू होता है। बाल श्रम के लिए तो 1986 का बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है। मानव तस्करी 2018 का अधिनियम बना हुआ है, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है। जबकि बाल अपराध का तो अलग से एक्ट बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 373 का संबंध किससे है? क्या वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना? तो साथियों बेचना तो 72 के अंदर है, 372 में बेचना। जबकि वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना 373 में है। विदेश से लड़की को आयात करना धारा 166 आईपीसी धारा 166 बी में है। तो अपना ऑप्शन नंबर इसमें राइट क्या हो जाएगा? यानी कि बी राइट हो जाएगा, खरीदना। वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना बेचना 72 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों के लिए बहुत शानदार प्रश्न है। टेस्ट आपका, अब मुझे बताना कितने सही होते हैं साथियों, ईमानदारी से टेस्ट देना कि बताना कितने सही। तो बहुत शानदार प्रश्न है, इतने नॉर्मल प्रश्न आएंगे साथियों, ज्यादा हार्ड प्रश्न नहीं आएंगे। आपको बस याद कर लेना अच्छे से प्रश्नों को, और बाकी टॉपिक पढ़ो और फिर प्रश्न करो तो आपको बहुत बेस्ट है वो। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा विसाखा निर्देश कब जारी किए गए थे? क्या 1994 में, 1997 में, 2013 में, 2015 में? तो साथियों विसाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1997 में किए गए थे और इसके बाद में 2013 में कार्यस्थल पर यह लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम बना दिया जाता है विसाखा गाइडलाइन के एक्ट को मर्ज करके। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? बहुत शानदार प्रश्न है। धारा 8 बी, धारा 1, धारा 2, धारा 3। साथियों धारा 2 में परिभाषा, धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार है, धारा 8 बी में क्या है साथियों? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करती है? राज्य सरकार करती है साथियों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, पोक्सो एक्ट के अनुसार यदि
यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर हमला कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा? विशेष आयोजन न्यायालय, सामान्य न्यायालय, पोक्सो कोर्ट या किशोर न्यायालय? तो साथियों आप फटाफट कमेंट करके बताना कौन से न्यायालय में चलाया जाएगा। तो साथियों किशोर न्यायालय में क्या चलाया जाएगा? ये मामला चलाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। साथियों आपको कैसे लग रहे हैं प्रश्न? अगर अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को आप सब्सक्राइब करना साथियों, और टेलीग्राम आप ज्वाइन करना, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों के स्क्रीन पे क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19 जुलाई 2012 को एक प्रस्ताव में बलात्कार शब्द के बजाय किस शब्द के इस्तेमाल को अनुमति दी है? क्योंकि साथियों ये बलात्कार शब्द एक ऑफवर्ड सा शब्द लगता है, तो ये इसके स्थान पे 19 जुलाई 2012 को बलात्कार शब्द के लिए क्या यौन बुराई, यौन मामला, यौन अपराध या इनमें से कोई नहीं? तो बलात्कार शब्द के लिए यौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों के स्क्रीन पे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बहुत से अंदर प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या अनुच्छेद प्यारे मित्रों? 14, दोस्तों 15, क्या साथियों 21 या उपरोक्त सभी? तो साथियों कौन सा है वो अनुच्छेद? 21 के अंतर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है, 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है, तो ये आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। साथियों देखो मुझे भी ये प्रश्न इतने याद हो गए, जो टॉपिक मैंने बार बार पढ़े उनमें प्रश्न बनाए, तो मुझे मतलब इतने याद हो गए कि मुझे आगे मतलब मैं देखने की खोलने की जरूरत भी नहीं है, मुझे पेज पेज याद हो गए बुक में से। देखो तो यही है कि बार बार प्रैक्टिस करने से हर सब चीजें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, पोक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी है? क्या केंद्र सरकार नोडल एजेंसी है, राज्य सरकार है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है या इनमें से कोई नहीं? तो पोक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, तो इसमें नोडल एजेंसी कौन है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय क्या है इसमें नोडल एजेंसी है। तो सी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय है, धाराएं हैं? बहुत शानदार प्रश्न है। 5 अध्याय 46 धाराएं, 5 अध्याय 37 धाराएं, 5 अध्याय 21 धाराएं या 5 अध्याय 37 धाराएं? तो 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है बता दिया मैंने, जबकि 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। धारा 2 में क्या है? परिभाषा, जब ये घरेलू हिंसा की परिभाषा धारा 3 के अंदर है, याद रखना अच्छे से दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, आपका जोश और जुनून यूं ही बनाए रहे साथियों, बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम में। आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे साथियों। मैंने इस तरीके से बनाए हैं कि एग्जामिनर भी क्वेश्चन बुक में से मैंने सारे क्वेश्चन बना दिए, तो वो कहाँ से क्वेश्चन लेगा मैं भी सोच रहा हूँ, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्वेश्चन और बनाने की कोशिश करूँगा। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013 कब लागू होता है? तो साथियों क्या कब लागू? 9 दिसंबर 2013, 9 अक्टूबर 2013, 15 जून 2013, 10 अगस्त 2013। तो 9 दिसंबर 2013 को क्या होता है? लागू होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। साथियों आपको कहीं कहीं 28 अप्रैल 2013 भी देखने को मिल सकता है। अगर 9 दिसंबर 2013 नहीं मिलता है, अगर 28 अप्रैल 2013 मिल सकता है, तो वो आपको राइट करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, बलात्कार की शिकार हुई महिला की शारीरिक परीक्षा का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में किया गया है? तो धारा क्या किस में किया गया साथियों आप बता दीजिए फटाफट कमेंट करके। धारा 154, धारा 47, धारा 54, धारा 154, धारा 164A। तो धारा 164A के अंदर क्या किया गया है? शारीरिक परीक्षा का प्रावधान सीआरपीसी के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत से अंदर प्रश्न है, हाल ही में थोड़े कुछ ही दिन पहले 1-2 साल पहले ही बनाया गया था। राजस्थान का पहला पोक्सो कोर्ट कहाँ खोला गया? जोधपुर, जयपुर, कोटा, उदयपुर। तो साथियों कहाँ खोला गया? ये कोटा के अंदर, ये सॉरी जयपुर के अंदर खोला गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा साथियों। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम अधिनियम कब बनाया गया? क्या 1948 में, 1986 में, 1957 में, 1992 में? तो साथियों कब बनाया गया? ये 1986 में बनाया गया, यानी कि इसके अंतर्गत बालकों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, और बाकी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों के स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है सर, क्योंकि महिलाओं से संबंधित ये एक्ट है, ये अधिनियम है, ये दिवस हैं, तो पूछे जा सकते हैं। 1 मई को, 30 अप्रैल को, 8 मार्च को, 26 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस साथियों 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में किस धारा में सुरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का एक्ट है। कब का है प्यारे मित्रों, 1956 का एक्ट है। 1 मई 1958 को लागू होता है। 1 मई 1958 को लागू होता है, याद रखना साथियों। 1 या 2 प्रश्न तो ऐसे पूछे जाएंगे। अब देखो 8 पेपर हैं, 8 पेपर के अंदर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे अब 8-10 इतने एक्ट हैं, ये चीज ऐसा टॉपिक है, ये ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं। तो जैसे वह एक्ट, अब जैसे जितने भी एक्ट है तो वो तो आप वो तिथि याद करनी है कि कब लागू हुआ था, क्योंकि वो पूछी जाती है, या फिर कब पारित किया गया था। ये चीजें तो आपको 8 परीक्षा है तो 8 एक्ट तो आपको ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में किस धारा में सुरक्षा गृह की स्थापना का प्रावधान किया गया। धारा 13, धारा 15, धारा 21, धारा 18। तो किसमें किया गया प्यारे मित्रों, ये किसके अंतर्गत किया गया है साथियों, बता दीजिए आप। धारा 21 के अंतर्गत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, 24 जनवरी को, 8 मार्च को, 12 जून को। प्यारे मित्रों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था। तो किसके द्वारा किया गया था, यह हरविलास शारदा जी के द्वारा किया गया था। ये अजमेर के थे, यानी कि इनके द्वारा शारदा एक्ट बनाया गया था। कभी 1929 में 1 अप्रैल 1930 को लागू होता है। तो शारदा एक्ट था, सती उन्मूलन, विवाह एक्ट, पोक्सो एक्ट। तो पोक्सो एक्ट तो ये तो 2012 का है, विवाह एक्ट बाल विवाह 2006 का है, सती प्रथा उन्मूलन ये 1987 का है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया था। क्या जयपुर में, जोधपुर रियासत द्वारा, कोटा रियासत द्वारा, या बूंदी। तो साथियों बूंदी रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा को बैन किया था 1822 में, जबकि भारत में सती प्रथा को सर्वप्रथम बैन करने का श्रेय जाता है किसको, प्रयास किया था उन्होंने भी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। जबकि कोटा रियासत ने कन्या वध को क्या किया था, प्रतिबंधित किया था। कैसे कोटा, कैसे कन्या, याद रखना है। जबकि जयपुर ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी, जयपुर रियासत ने समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी। तो अपना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, यानी कि जोधपुर रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं। 2006 का तो साथियों एक्ट है, 1 नवंबर 2007 को लागू होता है। तो इसमें 10 धाराएं हैं। कितनी है प्यारे मित्रों, 10 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। साथियों आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे, चैनल को आप सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना, और मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो, आपको कोई सुझाव हो, या फिर कोई आगे मैराथन क्लास किसके लगानी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में लड़कियों की विवाह की योग्य न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी। जो शारदा एक्ट बनाया गया था हरविलास शारदा जी के द्वारा 1929 में 1 अप्रैल 1930 को लागू होता है। उसमें पहले तो कितनी रखी गई थी, 14 वर्ष आयु रखी गई थी, बाद में इसको 16 वर्ष कर दिया गया था, फिर इसको बढ़ा के 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, विशाखा केस 1897 में किस राज्य से संबंधित है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगर विशाखा किससे संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देश भर में चर्चित रहा निर्भया प्रकरण कब गठित हुआ था। जनवरी 2012 में, मार्च 2012 में, जुलाई 2012 में, दिसंबर 2012 में। तो साथियों दिसंबर 2012 में हुआ था दिल्ली के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, मुस्लिम समाज में
प्रचलित 3 तलाक प्रथा को कहा जाता है। तो साथियों ये मुस्लिम समाज में ये अभी चर्चित थी, तो ये पूछी जा सकती है कि 3 तलाक की जगह आपको ये तलाक की बिद्दत दी जा सकती है, इंस्टेंटमेंट तलाक दिया जा सकता है, मौखिक तलाक दिया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा, यानी कि ये सभी इनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। साथियों लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है लॉ की, तो कैसे भी चेंज करके पूछा जा सकता है, तो आपको अच्छे से बारीकी से एकदम शांत माइंड से सब चीज़ों को पढ़ना है, फिर टेस्ट लगाने हैं। नेक्स्ट पर्सन साथियों आप लोगों के स्क्रीन पे नेक्स्ट पर्सन क्या है, आप फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? क्या पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा है? साथियों पहला राज्य तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जो फांसी की सजा, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा, जो भी कोई बलात्कार करेगा उसके लिए फांसी की सजा किसने कर दिया है? मध्य प्रदेश ने। जबकि दूसरा राज्य अपना कौन बन गया? राजस्थान बन गया फांसी की सजा देने वाला। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2020 के अनुसार कितनी महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हुई हैं? ये पर्सन 100% पूछा जाएगा साथियों। तो क्या 34,000 से अधिक? 34,000 से अधिक महिलाएं 2015 में दुष्कर्म का शिकार हुई थी। 32,000 से अधिक महिलाएं 2019 में शिकार हुई थी, जबकि 2020 में 28,000 से अधिक महिलाएं शिकार हुई हैं। तो साथियों कुछ कमी तो आई है, सुधार तो हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB इसको बोलते हैं। 1986 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आपको सही सुमेलित बता नहीं है वो बताना। 3 सही सुमेलित है, एक असुमेलित है। क्या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, महिलाओं का अशिष्ट प्रतिशत 1986, सती निवारण अधिनियम 1987 या अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956? तो साथियों अनैतिक सॉरी क्षंतर, तो ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का अधिनियम है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 1 मई 1958 को लागू होता है। तो नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट पर्सन क्या है? अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब से लागू किया गया? 1 जनवरी 1956 को, 1 जनवरी 1986 को, 1 मई 1956 को, 1 मई 1958 को। प्यारे मित्रों ये लागू होता है, कब होता है? 1 मई 1958 को क्या होता है? लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा साथियों नेक्स्ट पर्सन आप लोगों की स्क्रीन पे अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो क्या 13 हैं, 51 हैं, 25 हैं या 21 हैं? तो साथियों 21 धाराएं तो किस में है? बाल विवाह में है। तो इसमें कितनी धाराएं हैं साथियों? इसमें 25 धाराएं हैं। कितनी हैं? 25 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा साथियों नेक्स्ट पर्सन आप लोगों की स्क्रीन पे भारतीय दंड संहिता 1860 यानी कि IPC इंडियन पेनल कोड में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? क्या साथियों 23 अध्याय 521 धाराएं, 23 अध्याय 511 धाराएं, 9 अध्याय 46 धाराएं, 18 अध्याय 112 धाराएं? तो साथियों 9 अध्याय 46 धाराएं तो पोक्सो एक्ट के अंदर हैं। तो इसमें 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। IPC लागू 1860 का एक्ट है, जबकि 1 जनवरी 1862 को लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पे भारतीय दंड संहिता के किस धारा में बलात्कार करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? क्या धारा 354 में, धारा 375 में, 66 में या 76 में? साथियों दंड का प्रावधान धारा 366 में किया गया है, जबकि धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट पर्सन इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन पे चलते हैं प्यारे मित्रों। नेक्स्ट पर्सन क्या है? भारतीय दंड संहिता IPC किस वर्ष लागू होता है? अपने चर्चा कर ली थी 1862 में, 1 जनवरी 1862 में। नेक्स्ट पर्सन साथियों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू होता है? 1 जुलाई 1962 को, 1 जुलाई 1961 को, 1 जनवरी 1961 को, 10 मार्च 1961 को। तो साथियों 1 जुलाई 1961 को क्या होता है? ये लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा प्यारे दोस्तों नेक्स्ट पर्सन क्या है साथियों? चैनल को आप सब्सक्राइब करना साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना, साथ मिल के तैयारी करें। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके आप सपोज करो, मैंने टॉपिक पढ़े हैं, उनमें से पर्सन निकाले हैं, टाइप करवाए हैं, टाइप किए हैं मैंने खुद ने, और उसके बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कितना टाइम मेरा वेस्ट हुआ है। तो आप देखो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप सपोर्ट तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है।
तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में कुल कितनी धाराएं हैं? क्या 8 हैं, 21 हैं, 10 हैं, 30 हैं? साथियों 21 तो किस में? बाल विवाह में। 30 किस में है? जो लैंगिक कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न उसमें क्या है? 30 हैं। जबकि दहेज में कितनी है? 10 धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत शानदार प्रश्न है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2019 में आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 498 के तहत दहेज प्रताड़ना के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज हुए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में? तो सर्वाधिक मामले अपने क्या हुए? राजस्थान में दर्ज हुए हैं। तो साथियों ये पूछा जा सकता है, राजस्थान से संबंधित है। और 2020 की एनसीआरबी रिपोर्ट भी जारी हो चुकी है। उसके मैं सारे प्रश्न पे एक वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन आप सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को करना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, दहेज प्रताड़ना के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। पिछली 2020 में प्रश्न ऐसे कैसे पूछे भी गए हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1970, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 या दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1986? तो प्यारे मित्रों दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 क्या है? दहेज प्रताड़ना के लिए बनाया गया अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे दहेज प्रतिषेध था साथियों या प्रतिषेध अधिनियम 1961 के किस धारा में दहेज की परिभाषा दी गई है? धारा 1 में। धारा 1 में संक्षिप्त नाम जबकि एक्ट से संबंधित है, नाम वगैरह, संक्षिप्त नाम, विस्तार है। धारा 3 में क्या है? धारा 4 में क्या है आप बता दीजिए। जबकि धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम है। तो क्या कब का है साथियों आप बता दीजिए। 1956 का है, 1986 का है साथियों, 1994 का है या 1961 का है? तो कब का है ये महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम साथियों? ये 1986 का एक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में महिलाओं का अशिष्ट रूपेण करने वाले विज्ञापनों का प्रतिबंध किस धारा में किया गया है? क्या धारा 2 में? धारा 2 में तो परिभाषा, धारा 6 में, धारा 4 में, धारा 3 में? तो साथियों जो विज्ञापनों का प्रतिषेध किया गया है वो धारा 3 के अंतर्गत किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे? बहुत शानदार प्रश्न है। महिलाओं का अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम के अपराधों की शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा किन स्थानों पर की जा सकती है? क्या नज़दीकी पुलिस स्टेशन? बिल्कुल की जा सकती है। जिला न्यायालय में? बिल्कुल 100% की जा सकती है साथियों। उप निदेशक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसमें भी की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? क्या जयपुर ने सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी साथियों। बूंदी ने सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी। जबकि जोधपुर ने बाल विवाह पर सर्वप्रथम रोक, कोटा ने कन्यावध पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों? राइट हो जाएगा। साथियों इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करना। टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम पारित किया गया था। तो 1990 में, 1822 में, 1987 में और जबकि 1997 में। 1997 में विसा का निर्देश जारी होते हैं, जबकि 1987 में क्या होता है? सती निवारण कमीशन, और एक 1988 में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम कब लागू किया गया? तो आप बता दीजिए। 3 जनवरी 1988 को, 1 जनवरी 1984 को, 3 जनवरी 1987 को या 1 जनवरी 1990 को? तो 3 जनवरी 1988 को क्या होता है? ये लागू होता है। साथियों कैसे हैं क्वेश्चन, कैसे लग रहे हैं आपको? कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं वो सभी मुझे कमेंट करके आप बताना। साथियों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे? नेक्स्ट प्रश्न, कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? क्या धारा 22 हैं, 25 हैं, 10 हैं या 21 हैं? 21 धाराएं बाल विवाह में, 10 दहेज में है, 25 किस में? स्त्री अशिष्ट रूपेण में है, जबकि
कमीशन ऑफ सती निवारण अधिनियम में 22 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में घरेलू हिंसा की परिभाषा किस धारा में दी गई है। बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, धारा 5 में, धारा 3 में, धारा 2 में, धारा 6 में। तो किस में दी गई है, धारा 3 के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा दी गई है। जबकि घरेलू हिंसा अधिनियम कब का है प्यारे मित्रों, ये 2005 का एक्ट है, जबकि 26 अक्टूबर 2006 को लागू होता है। 5 अध्याय 37 धाराएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत संरक्षण आदेश, याद रखना है आपको, अभिरक्षा आदेश जारी किया जाता है। क्या धारा 16 में, धारा 18 में, धारा 20 में या धारा 21 में। तो अभिरक्षा आदेश किस में जारी किया जाता है, कौन सी धारा के अंतर्गत जारी किया जाता है प्यारे मित्रों। तो आप कमेंट करके बताना कि तो धारा 21 के अंतर्गत क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। जबकि धारा 20 में आर्थिक सहायता, धारा 18 में संरक्षण आदेश है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत आर्थिक आदेश दिया जाता है। साथियों ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पिछली बार तो नया टॉपिक जुड़ा था, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अब की बार बहुत डीप क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। धारा 21 में है आर्थिक सहायता आदेश, धारा 20 में है, धारा 22 में है, धारा 18 में। धारा 18 में संरक्षण आदेश है। धारा 21 में भी अपने बात की थी, कौन सा, अभिरक्षा आदेश है। धारा 20 में क्या हो जाएगा, आर्थिक सहायता आदेश। जबकि धारा 22 में प्रतिकर आदेश है। तो प्यारे मित्रों ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत संरक्षण आदेश दिया जाता है। क्या धारा 16, धारा 18, धारा 20, धारा 21। धारा 21 में अभिरक्षा आदेश, धारा 20 में आर्थिक सहायता, धारा 18 में संरक्षण आदेश। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, आपका जोश और जुनून यूं ही बना रहे साथियों। एग्जाम से पहले आपको मैं बता देता हूं, इसको बार बार क्लास को ऐसे देखना है, डबल स्पीड में कर करके बार बार देखना, ताकि प्रश्न ही आपको याद हो जाए। आपको टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रहे। मैं 5-7 क्लास बना दूंगा, आप उनको बार बार देख लेना, बस यही प्रश्न एग्जाम में आएंगे। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में किस धारा के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। शानदार प्रश्न है। धारा 8, धारा 9, धारा 4, धारा 3। तो धारा 9 के अंदर तो संरक्षण अधिकारियों क्या है, कर्तव्य है। धारा 4 के अंदर संरक्षण अधिकारियों को सूचना है। तो धारा 8 के अंदर क्या है, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। जबकि धारा 3 में घरेलू हिंसा की परिभाषा है प्यारे मित्रों। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत ही शानदार प्रश्न है। घरेलू हिंसा की धारा 10 में किसका प्रावधान किया गया है। क्या सेवा प्रदाता का मजिस्ट्रेट के आवेदन, संरक्षण आदेश, आर्थिक सहायता धारा 20, संरक्षण आदेश धारा 18। इसमें सेवा प्रदाता हो जाएगा, यानी कि सेवा प्रदाता का क्या है, प्रावधान किया गया धारा 10 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा के रखो, लाइक करो वीडियो को, कमेंट करना आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट, ताकि मैं आपके रिप्लाई दूं। स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष के अलावा और कितने सदस्य होते हैं। जो स्थानीय परिवार समिति है, कार्यस्थल पर जो अधिनियम बना 2013 का, उसके अंतर्गत स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाता है। तो उसमें 5 सदस्य हैं अध्यक्ष के अलावा, या 3 सदस्य हैं, 4 सदस्य हैं या 2 सदस्य हैं। तो प्यारे मित्रों कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, यानी कि मतलब 4 हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे बहुत शानदार प्रश्न है। स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का या 2 वर्ष का। तो 3 वर्ष का क्या होता है, कार्यकाल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों बहुत शानदार प्रश्न है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम की किस धारा में जिला अधिकारी की, याद रखना, जिला अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। शानदार प्रश्न साथियों, ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो जिला अधिकारी की नियुक्ति किसमें की जाती है। क्या धारा 7 में, धारा 8 में, धारा 4 में, धारा 5 में। तो जिला अधिकारी की नियुक्ति की जाती है धारा 5 के अंतर्गत। यह एक्ट अपना 2013 का 9 दिसंबर 2013 को लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, महिलाओं का कार्य स्तर पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं। क्या 25 धाराएं हैं, 30 हैं, 21 हैं, 10 हैं।
10 धाराएं प्यारे मित्रों आपको दहेज में मैंने बता दी, 21 धाराएं मैंने बाल विवाह में आपको बता दी, 25 धाराएं मैंने स्त्री अशिष्ट रूपण में बता दी, जबकि 30 धाराएं किसमें है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 9 दिसंबर 2013 को लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे, राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, 26 जनवरी 2015 को, 26 जनवरी 2016 को, 26 जनवरी 2018 को, 26 जनवरी 2017 को। तो प्यारे मित्रों ये 26 जनवरी 2016 को लागू होता है। कब को लागू होता है, 2016 को, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जबकि 2015 का ये एक्ट है। सर्वप्रथम सती प्रथा को बैन किया गया था, कहाँ किया गया था, सॉरी डायन प्रथा को, तो ये उदयपुर रियासत में बैन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों के स्क्रीन पे, राजस्थान में सर्वप्रथम डायन प्रथा पर रोक किस रियासत ने लगाई थी, तो क्या बूंदी ने लगाई थी, बूंदी ने तो साथियों सती प्रथा पर, कोटा रियासत ने साथियों कन्यावध पर, जयपुर रियासत ने समाधि प्रथा पर, तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जयपुर रियासत ने, सॉरी उदयपुर रियासत ने। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, राजस्थान में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक कब व किसके द्वारा या किसके समय लगाई गई थी। बहुत से अंदर प्रश्न है। 1875 में महाराणा सज्जन सिंह के काल में, 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में, 1862 में महाराणा सरदार सिंह के काल में, क्या प्यारे मित्रों के 1850 में महाराणा शंभू सिंह के काल में। तो प्यारे मित्रों 1853 में महाराणा स्वरूप सिंह के काल में क्या होता है, डाकन प्रथा पर रोक लगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। साथियों आपका सपोर्ट यूं ही बना रहे और ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते रहें, अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। एक दिन देखना साथियों अपन इतने क्वेश्चन कर लेंगे कि अपने को टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। आप टॉपिक पढ़ के क्वेश्चन करोगे तो बहुत शानदार आपके इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों के स्क्रीन पे, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है, जबकि हमारा बाल प्रतिषेध अधिनियम बना हुआ है 1986 का। क्या 7 मई को बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है, 20 अप्रैल को, 12 जून को, 19 मार्च को। तो प्यारे मित्रों कब मनाया जाता है ये, 12 जून को यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, बाल श्रम को रोकने हेतु कानूनी प्रावधान में बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम कब बनाया गया। तो अपन बात की कि 1956 में स्त्री अशिष्ट रूपेण, 1986 में, 1994 में, 1961 में। तो 1986 में लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों में लगाना कानूनी अपराध है। तो क्या 12 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 13 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 15 वर्ष से कम। तो 14 वर्ष से कम के बालक को आप कारखानों या खदानों में लगाना क्या है, कानूनी अपराध है। और कौन सा इसके लिए अधिनियम बना हुआ है, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986। तो सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों के स्क्रीन पे, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई। क्या 26 सितंबर 1994 को, 14 नवंबर 2000 को, 14 नवंबर 1994 को, 26 सितंबर 2014 को। तो साथियों कब लागू होता है ये राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण, ये 26 सितंबर 1994 क्या होता है, लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, बाल दिवस कब मनाया जाता है, 14 जनवरी को, 14 अप्रैल को, 14 नवंबर को और 14 सितंबर को। तो साथियों बाल दिवस के दिन ही जवाहरलाल नेहरू जी का क्या होता है, जन्म होता है और उन्हीं के दिवस पर क्या मनाया जाता है, बाल दिवस मनाया जाता है। और बाल दिवस के दिन ही जो अपन एक्ट पढ़ते हैं, पोक्सो एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यह लागू होता है 14 नवंबर 2012 को। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य जोखिम भरे स्थानों में नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। क्या अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, तो अनुच्छेद 45। तो साथियों कौन सा अनुच्छेद है वो, अनुच्छेद 24 क्या है, कारखानों या अन्य जोखिम रुकाने पर नियोजन के लिए प्रतिबंध लगाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया
गया था। तो शारदा एक्ट यानी कि हरविलास शारदा जो अजमेर के थे उनके द्वारा ये एक्ट बनाया गया था। तो ये 1 अप्रैल 1930 को क्या होता है प्यारे मित्रों, लागू होता है, जबकि 1929 में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित किया गया था? तो बात की लिए अपने जोधपुर में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कब लागू होता है? 1 नवंबर 2007 को लागू होता है साथियों। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है? तो साथियों क्या धारा 11 में किया गया है, 15 में है, 13 में है या 9 में है? तो धारा 9 के अंदर क्या करते, जो भी बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए क्या है दंड का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। यह प्रश्न साथियों कल्चर में भी पूछा जा सकता है। भारतीय पंचांग की वह तिथि जब राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं, क्या बसंत पंचमी को, नव संवत्सर को, आखा तीज को या पिपल पूर्णिमा को? तो सर्वाधिक सावा किसको होते हैं राजस्थान में बाल विवाह में? तो वो कौन से हैं? आखा तीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महिला विवाह अधिनियम, शारदा एक्ट, बाल शिक्षण अधिनियम, विलियम बेंटिंग एक्ट? तो इसको शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आप लोगों की स्क्रीन पे फटाफट कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या होगा साथियों। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम, किशोर से तात्पर्य कितनी उम्र से कम आयु के बच्चे से है? यानी कि जो किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 का एक्ट है, 15 जनवरी 2016 को लागू होता है। उसमें बालक कौन कहलाता है? क्या 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा, या 20 वर्ष से कम आयु का बालक, 16 वर्ष से कम आयु या 21 वर्ष से कम आयु? तो 18 वर्ष से कम आयु का क्या इसमें बालक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों अगर कोई प्रश्न भूल चूक में गलत हो जाता है या टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसे टेलीग्राम पे, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो उसका मैं सुधार कर दूंगा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे आपको ज्वाइन करना है। उसमें मैं क्यूज वगैरह डालते रहता हूँ, नोट्स वगैरह डाल रखे हैं मैंने बहुत शानदार टाइप करवा के आप लोगों के लिए, तो वो भी आप वहाँ से प्रिंट ला सकते हो। और मुझे व्हाट्सएप मैसेज जरूर करना कहाँ से हो आप और आपका नाम क्या है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 3 वर्ष का, 2 वर्ष का या 6 वर्ष का? तो बाल कल्याण समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? क्या 10 अध्याय 112 धाराएं, 5 अध्याय 37 धाराएं, 9 अध्याय 46 धाराएं, 23 अध्याय 511 धाराएं? 23 अध्याय 511 धाराएं तो ये तो भारतीय दंड संहिता आईपीसी के अंदर है, इंडियन पेनल कोड। 9 अध्याय 46 धाराएं पॉक्सो एक्ट के अंदर है, लेकिन यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। 9 अध्याय 37 धाराएं घरेलू हिंसा अधिनियम में है। 10 अध्याय 112 धाराएं ये किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आप लोगों की स्क्रीन पे, भारत में किशोर न्याय अधिनियम व्यापक परिवर्तन के बाद नए रूप में लागू किया गया था? 15 जनवरी 2015 को, 15 जनवरी 2016 को, 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2016 को? तो 15 जनवरी 2016 को क्या होता है प्यारे मित्रों, ये लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आप लोगों की स्क्रीन पे, पॉक्सो अधिनियम में शामिल है तो कौन कौन शामिल है पॉक्सो एक्ट में? साथियों पिछली बार प्रश्न पूछा गया था, अब आगे भी पूछे जा सकते हैं। केवल लड़के, केवल लड़कियां, केवल लड़के व लड़कियां, या फिर सभी जेंडर के बालक? तो इसमें सभी जेंडर के बालक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज जो एक्ट है 2012 का 14 नवंबर 2012 को लागू होता है। 9 अध्याय 46 धाराएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्यारे मित्रों आप लोगों की स्क्रीन पे, पॉक्सो कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो क्या धारा 28, धारा 27, धारा 34, धारा 37? तो धारा 28 में क्या है साथियों, पॉक्सो एक्ट कानून के में जो विशेष न्यायालय का क्या किया गया है, गठन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे साथियों, आप फटाफट कमेंट करके बता देना इसका आंसर क्या होगा साथियों। पॉक्सो एक्ट 2012 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं?
9 अध्याय 46 धाराएं, 10 अध्याय 112 धाराएं, 5 अध्याय 37 धाराएं, केवल 30 धाराएं। तो केवल 30 धाराएं तो जो कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न है उसमें है, 5 अध्याय 37 धाराएं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम में है, 10 अध्याय 112 धाराएं किशोर न्याय अधिनियम में, जबकि 9 अध्याय 46 धाराएं। इसमें राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। साथियों कैसी लग रही है आपको क्लास? अगर अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने भाई को सपोर्ट करना। कितनी मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चन बना के लाया हूं साथियों। देखो कितने कम टाइम में आपको, अगर एक यूट्यूबर वाला अगर आप वैसे फेस टू फेस पढ़ाता तो वो 10 क्वेश्चनों में आपको 1 घंटा कर देता, मैंने 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन से ज्यादा करवा दिए। तो आप देखो साथियों कितनी बेस्ट क्लास है। आपके बार बार रिविजन करोगे तो 50 मिनट में आपको ये क्लास देख लोगे, आप 30 मिनट में क्लास देख लोगे, देख लो 1 घंटे की क्लास को आप। तो बार बार इनका डबल स्पीड में करके रिविजन करना। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, पीसीपीएनडीटी एक्ट की किस धारा में लिंग निर्धारण के प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है? धारा 6, धारा 23, धारा 22, धारा 5। तो कौन सी धारा के अंतर्गत किया गया है साथियों? लिंग चयन प्रतिषेध का प्रतिबंध धारा 6 के अंतर्गत किया गया है, जबकि 1994 का अधिनियम है 1 जनवरी 1996 को लागू होता है। तो साथियों अपना आखिरी क्वेश्चन था साथियों। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा। जैसे टेलीग्राम है मेरा, ये आपको पट्टी दिख रही है, इसमें व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको टेलीग्राम नहीं मिला तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है। व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर दो आपका नाम और आप कहाँ से हो, जरूर ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करना, क्योंकि आपके मैं नंबर सेव कर लूँगा तो मेरा स्टेटस दिख जाएगा जिसमें मैं न्यूज़ वगैरह या फिर कोई स्टडी से रिलेटेड चीज़ें लगाता रहता हूं, तो आपको वहां से हो जाएगा। और आपको कैसी लगी क्लास आप ज़्यादा से ज़्यादा बताना, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करना। और नेक्स्ट क्लास किसकी लेके आऊँ मैराथन क्लास, आप वो भी मुझे सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, आपके मन में जो भी कमेंट हो अपने भाई को सपोर्ट करना। साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।